महव हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। रोजमर्रा की मसनूआत, कैमरा, घड़ी, टेप रिकॉर्ड, वीसीआर और बेशुमार दीगर को निगल जाने वाले स्मार्टफोन के भी आखिरी दिन आ गए। शायद एप्पल कंपनी के दो साबिक मुलाजमीन इमरान चौधरी और उनकी बेगम बेथनी ने एक नई कंपनी ह्यूमन बनाई और कुछ ही अरसे में एक नई डिवाइस AI पेन मुतारफ करवाई है। ये एक हैरत अंगेज इजाद है जो मसनूई जहानत से लेस है। ये आपकी आवाज और लम्स और इशारों से आपके अहकामात की तामील करती है। इसका साइज इंतहाई कम है और इसे कहीं भी पिन किया जा सकता है। स्क्रीन से बेनियाज ये डिवाइस लेजर से हाथ, दीवार, सड़क यानी कहीं भी अक्स बना सकती है। ये है इमरान चौधरी और उनकी बीवी बेथ। ये दोनों एप्पल के साबिका मुलाजिम हैं। इमरान चौधरी एप्पल का डिजाइनर था। उसने 20 साल एप्पल में काम किया, बहुत से आईपैड, आईफोन्स और स्पेसर्स को डिजाइन किया। आईफोन का इंटरफेस भी इमरान चौधरी ने डिजाइन किया और बेथनी एप्पल की सॉफ्टवेयर डायरेक्टर थी। iOS के तमाम प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी बेथनी की थी। उन दोनों ने 5 साल पहले अपनी कंपनी ह्यूमन बनाई। कल उन्होंने अपनी पहली प्रोडक्ट लॉन्च की है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में धमाका कर दिया है। उनकी प्रोडक्ट को मोबाइल फोन का मुतबादिल कहा गया है। ह्यूमन ने एक वायरल ऐप AI असिस्टेंट बनाया। ये आपके स्मार्टफोन्स वाले सारे काम करेगा। इसका नाम ह्यूमन AI पिन है। इसमें कैमरा और माइक है और प्रोजेक्टर है। आप इसे बोलकर कमांड देंगे, आप इससे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये आपकी कॉल को लाइव ट्रांसलेट भी कर सकता है। इसका लेजर प्रोजेक्टर आपके हाथ पे आपको डिस्प्ले देगा। आप इससे टाइम देख सकते हैं। अगर आप मसरूफ हैं तो ये आपकी कॉल्स और मेल्स का रिप्लाई भी देगा। ये आपकी सेहत और खाने पीने का ख्याल भी रखेगा। आपने जो चीज खानी है आप वो उसके सामने करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपकी सेहत के लिए ये ठीक है और ये नहीं। इमरान चौधरी की कंपनी ह्यूमन में चंद मल्टीनेशनल कंपनीज ने $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट और LG मोबाइल्स भी शामिल हैं। ह्यूमन के इस डिवाइस में क्वालकॉम की चिप लगी हुई है और ह्यूमन के इन्वेस्टर्स में क्वालकॉम भी शामिल है। इस डिवाइस को लॉन्च करने के बाद ह्यूमन को एप्पल और आईफोन का कातिल कहा जा रहा है। ह्यूमन ने इसकी कीमत $700 रखी है और 16 नवंबर से ऑर्डर लेना शुरू करेंगे।